पजौता साहब, आपसे ये फैसल चौधरी साहब को क्यों निकाला? बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने मौका दिया। देखिए जी, खान साहब का फैसला जो है वो डेफिनेटली उनका अपना फैसला होता है। किसी को पार्टी के अंदर रखें, किसी को लीगल मामला के अंदर एंगेज रखें या कोई रखें या नई कमेटी बनाएं, तो ये उनका सवाब है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट मनफी प्रोपेगेंडा क्या किया है उन्होंने बाहर आकर? क्या बातें ऐसी की हैं जो वजह बनी है? देखिए, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने यही देखा है कि उन्हें ग्रुप से भी निकाला है और लीगल कमेटी यानी लीगल जो कमेटी है उससे वैसे भी उन्हें कहा गया कि आप इसका हिस्सा नहीं है। तो बाकी जो उनकी बात है, मौकफ है मीडिया के ऊपर, वो उनका अपना मौकफ है। डेफिनेटली तमाम तर चीजें खान साहब तक खुद भी पहुंच जाती हैं और यकीनन उनसे मुलाकात करने वाले के जरिए भी उन तक सारे पहुंच जाते हैं। तो तमाम मामलात को खान साहब बाखूबी वाकिफ होते हैं, तो ये फैसला उनका अपना होता है जी। कोई अदालत में उन्होंने अपनी तरफ से अंडरटेकिंग दी है, ऐसा कुछ किया है फैसल चौधरी साहब ने? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जो है वो ऑर्डर हमने देखा जिस पर डिस्कशन हुई मुख्तलिफ रा के अंदर, जिसमें कोई स्टेटमेंट थी कि फैसिलिटीज जो हैं वो उन तक जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा, ये इस सिनेरियो के अंदर मुझे याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त जो है जेल हकाम पेश हुए थे। उन्होंने कहा बच्चों से फोन पर बात करवा दी गई है, जो है डॉक्टर की टेस्ट हो गई है, मतलब जो उनके नहीं पजौता साहब, आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, आपको कोशिश करते हैं रिकनेक्ट करें ताकि आपकी आवाज़ ज़रा साफ आ सके, क्योंकि ये अब हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के, अब वही दूसरे ग्रुप वकीलों का जो है वो उनको टारगेट कर रहे हैं। और धड़ेबंदियाँ, इख्तलाफात तो अपनी जगह थे ही थे, लेकिन अब जो है वो मतलब, और वकला ग्रुप्स की लड़ाई आज से नहीं है, पीटीआई में शुरू से, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या वजह है कि आपको भी जो है वो आपसे बड़े सख्त अंदाज में, सख्त लहजे में गुफ्तगू की अलीमा खान साहिबा ने, और उन्होंने कहा वकील यहाँ आते हैं, पिटिशन साइन कराते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और इसके अलावा भी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये वकील आके ऐसे अपना कद ऊंचा कर रहे होते हैं बस आके खान साहब के नाम पे। तो क्या जो पिछला ग्रुप है अब उसको धक्का दिया जा रहा है और नया ग्रुप अब आगे आ रहा है वकीलों वाला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये होता है जी कि वकील अपना कद ऊंचा कर रहे हैं। देखिए, मुश्किल टाइम के अंदर जो है वो इमरान खान साहब ने एतमाद किया और वकीलों ने ही डिलीवर किया। यकीनन जो जितने भी रहनुमा जो पुराने वर्कर वो हिडन होना पड़ा, और रीजन यही थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है, उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। जहां तक बात है, मेरे हवाले से आपने बात की है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मुझसे वो नाराज हैं, नाला हैं। 8-10 लोग खड़े थे जिनसे उनकी बात हुई, और डेफिनेटली वो हक रखती हैं, भाई के हवाले से वो फिक्रमंद होती हैं, और खान साहब की बहन है, तो उन्होंने बातचीत की। उसके अंदर ऐसा नहीं था कि वो मेरे साथ उसको मशरूत कर रही थी। आपने कैसी लेकिन बड़ी सख्त बात की थी ना जी, बहुत सख्त तरीके से बात की थी उन्होंने कि ये इस तरह का सारा होता है। दूसरा, आप लोग तो कहते थे कि पार्टी के अंदर जो है वो फैमिली और फैमिली लीडरशिप नहीं होगी और हम ये सारा वो नहीं करेंगे। अब तो हम देख रहे हैं कि फैमिली के अप्रूवल से लोग इन होते हैं, फैमिली के अप्रूवल से आउट होते हैं। नहीं, देखिए, केसेस के हवाले से बात की, उनकी बहन है, वो बाहर मीडिया पे भी बात करती रहती हैं खान साहब के केसेस को लेकर, उनकी कैद को लेकर, उनके साथ जो ट्रीट किया जाता है उसको लेकर, तो उस नहरी के अंदर उन्होंने बात की। कोई ऐसा लेकिन पजौता साहब, अगर आप लोग खान साहब का केस लड़ रहे थे, मुश्किल वक्त में वकील भाग रहे थे, और अगर मुश्किल वक्त में अगर उनकी बहन भी है, उनको तो पता होना चाहिए ना कि आप लोग मुश्किल वक्त में लड़ रहे थे। अब वो वकीलों को तो बिल्कुल बड़ा इन अ वे इंसल्ट ही किया गया है ना। कुछ 1 महीने पहले फैसल चौधरी साहब ये कहते दिखाई दे रहे थे कि मुझसे ज्यादा एतमाद ही किसी पे नहीं कर रहे हैं, वो मतलब ये कह दिया। सारा कुछ जाहिर है वो हम देखते भी हैं, लेकिन अब आप लोगों को वो किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।